दोस्तों, कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो अपने मज़े के लिए कुछ ऐसा कर जाते हैं, जिससे उसका खामियाजा उनके बच्चों तक को भुगतना पड़ता है। ऐसी कहानी है आज की दोस्तों, उसमें एक पति-पत्नी होते हैं, जो सुखी परिवार जीते हैं और उनके 3 बच्चे होते हैं, 2 बेटा, 1 बेटी। लेकिन दोस्तों, जब पत्नी को पूरी तरह से शारीरिक सुख नहीं मिलता है, तो वो कुछ ऐसा कदम उठा लेती है जो आने वाले समय में बच्चों को अनाथ की ज़िंदगी जीनी पड़ती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय श्रीवास्तव। मैं वीडियो शुरू करूं इससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के एक ज़िला है इटावा, और इटावा के अंतर्गत एक चौबिया थाना लगता है और उसके अंतर्गत एक माखनपुर गांव लगता है। उस गांव में सुनील रहता है, जिसकी उम्र है 34 साल, और उसकी पत्नी रहती है रेखा, जिसकी उम्र है मात्र 28 साल। उनके 3 बच्चे होते हैं, 2 बेटा होता है, 1 बेटी होती है। 30 मई को लगभग सुनील 4 बजे के आसपास अपनी कार निकालता है और अपनी पत्नी से कहता है कि मैं 2 घंटे में लौट करके आ जाऊंगा, और वो इस तरह कह के चला जाता है। लगभग जब 6-7 बज जाते हैं, तो जो रेखा होती है उसकी पत्नी, वो इंतज़ार देखती है, लेकिन सुनील नहीं आता है। और लगभग 8 बजे के आसपास सुनील के पिताजी आते हैं, जिनका नाम होता है महाराज सिंह। दरअसल महाराज सिंह एक किसान होते हैं, और उनके जो खेत होते हैं वहीं पर उन्होंने अपना मैरा बना के रखा हुआ था। वहीं पर वो रहते थे, खेती बाड़ी करते थे, वहीं रखाते थे। बस खाना खाने के लिए या किसी ज़रूरी काम के लिए वो घर पे आते थे। जब 8 बजे के आसपास महाराज सिंह घर पे आए, तो रेखा ने बताया कि सुनील लगभग 4 बजे ये कह के गया था कि मैं 2 घंटे में आ जाऊंगा, लेकिन अभी तक नहीं आया है। तो महाराज सिंह जो होते हैं, वो अपने बेटे सुनील का फ़ोन मिलाते हैं, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आता है। जब स्विच ऑफ आता है, तो महाराज सिंह सोचते हैं कि कहीं गया होगा, और वो खाना खा के चले जाते हैं। इधर दोस्तों सुबह हो जाती है, और सुबह फिर से जब वो खाना खाने आते हैं, तो सुबह भी सुनील आया नहीं होता है। जो महाराज सिंह होते हैं, वो सुखबीर सिंह को फ़ोन करते। दरअसल सुखबीर सिंह सुनील का दोस्त होता है, जो कुसौली गांव का रहने वाला होता है। दरअसल सुनील सरकारी टीचर था, और जिस स्कूल में सुनील पढ़ाता था, उसी स्कूल में सुखबीर सिंह भी पढ़ाता था, और इन दोनों की अच्छी दोस्ती थी। जब सुखबीर सिंह आता है, तो सारी बात रेखा और उसके पिताजी उसे बताते हैं। तो सुखबीर सिंह कहता है कि चलो उसको ढूंढते हैं, और सुनील के पिता को और रेखा को साथ लेता है और ढूंढता है। और ढूंढते ढूंढते जब शाम हो जाती है, सुनील नहीं मिलता है। तो शाम को लगभग 10 बजे वो घर पे आते हैं, और सुखबीर सिंह उसके सुनील के पिता को समझाता है कि सुनील मनमौजी इंसान है, कहीं चला गया होगा, कोई तुम चिंता मत करो, सुबह तक आ जाएगा। और इस तरह समझा के वो चला जाता है। उसके बाद में रेखा के फ़ोन पे एक नए नंबर से कॉल आती है, जो कि महाराज सिंह यानी सुनील के पिताजी उस फ़ोन को उठाते हैं। उसमें एक व्यक्ति कह रहा होता है कि सुनील की कार कानपुर के जो रेलवे स्टेशन है उसकी पार्किंग में खड़ी है, वहाँ से ले जाओ। इससे पहले कि महाराज सिंह कुछ आगे पूछ पाते, वो फ़ोन कट कर देता है। और इधर महाराज सिंह जब दोबारा फ़ोन मिलाते हैं, तो वो भी नंबर स्विच ऑफ होता है। इधर जब सुबह होती है, तो सारी बात वो सुखबीर सिंह को बताते हैं। तो सुखबीर सिंह रेखा के घर आता है, और सारी बात बैठ के होती है। इधर जो सुनील के मोहल्ले गांव वाले होते हैं, वो सुनील के पिताजी से कहते हैं कि ऐसा तो नहीं कहीं सुनील के साथ कोई अनहोनी हो गई हो, तुम पुलिस स्टेशन जाके उसकी कंप्लेंट करो। इधर सुनील के पिताजी और सुखबीर सिंह, रेखा तीनों जाते हैं चौबिया बाग थाने में, और जाने के बाद में वहां पर सारी कहानी पुलिस वालों को बता देते हैं। और बताने के बाद में जो पुलिस वाले होते हैं, वो एफआईआर दर्ज कर लेते हैं गुमशुदगी की, और इधर अपना काम करने लगते हैं। जब लगभग 2 दिन और बीत जाते हैं, सुनील की कोई सूचना मिलती ही नहीं पुलिस वालों को। वो जितना भी प्रयास करते हैं, वो सब विफल रहता है। सुनील का कुछ भी पता नहीं चलता। और इधर
जितने भी आसपास के सरकारी टीचर होते हैं वो चौगिया बाग थाने पर धरना प्रदर्शन करने लगते हैं। वो सोचते हैं कि शायद पुलिस वाले कहीं ना कहीं ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। जब वो धरना प्रदर्शन करते हैं तो इधर जो बड़े अधिकारी होते हैं वो थाने आते हैं और सबको समझाते हैं और आश्वासन दिलाते हैं कि हम जल्द ही सुनील को ढूंढ निकालेंगे। इधर सारे टीचर धरना प्रदर्शन बंद कर देते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। इधर पुलिस वाले एक टीम गठित करते हैं जो कि 15 मेंबर की होती है और वो सुनील के बारे में पता लगाने लगते हैं। सुनील के घर पे पहले जाते हैं, सबसे दोबारा से पूछताछ करते हैं, सुनील के मोहल्ले में पूछताछ करते हैं, जगह जगह गांव में पूछताछ करते हैं। उसमें एक ऐसा खुलासा होता है जो पुलिस वालों को कहीं ना कहीं शक उसकी पत्नी रेखा पर और उसके दोस्त सुखबीर सिंह पर जाने लगता है। दरअसल उसके सुनील के मोहल्ले में एक लोग बताता है कि जो रेखा है और जो सुखबीर सिंह है उनकी आपस में अफेयर चलता है। इस तरह की जब बातें पड़ोसी बताता है तो पुलिस वालों को कहीं ना कहीं शक होने लगता है, क्योंकि जो रेखा और सुखबीर सिंह होता है उनके बीच में प्रेम प्रसंग की जब बात आती है। दोस्तों, अब पुलिस वाले और छानबीन करते हैं एक दो जगह, तो वहां से भी पता चलता है कि जो सुनील का दोस्त सुखबीर सिंह है वो सुनील के घर पे आता है और उसका अब उसकी पत्नी रेखा से प्रेम प्रसंग चल रहा है। दोस्तों, अब पुलिस वालों को पूरा शक इन दोनों पे हो जाता है। अब इधर जब पुलिस वाले रेखा और सुखबीर सिंह को दोनों को थाने ले जाते हैं तो वो पूछताछ करते हैं। पहले तो रेखा और सुखबीर सिंह गोल गोल घुमाते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा सख्ताई से पुलिस वाले पूछते हैं, सवाल जवाब करते हैं, तो रेखा जवाब नहीं दे पाती है और दोनों बातों में उलझ के रह जाते हैं और अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। सुखबीर सिंह होता है वो बताता है कि सुनील अब इस दुनिया में नहीं रहा। जब पुलिस वाले इतनी बात सुनते हैं तो पूछते हैं कि उसको क्यों मारा, कैसे मारा और किस वजह से मारा। तो सुखबीर सिंह जो कहानी बताता है दोस्तों, वाकई में हैरान कर देने वाली होती है। सुखबीर बताता है, दरअसल रेखा के पिता भगवान दीन जो कि रूरा के निवासी हैं, उनके दो बेटी होती हैं, एक का नाम रेखा होता है, एक का नाम बरखा होता है। रेखा अपनी पढ़ाई वहीं लोकल के इलाके से कंप्लीट करती है और कंप्लीट करने के बाद में पास के ही गांव में एक सरकारी टीचर बन जाती है और जब वो टीचर बन के पढ़ाने लगती है तो भगवान दीन जो होते हैं उन्हें अपनी बेटी की शादी की चिंता सताने लगती है। जब भगवान दीन घर में शादी की बात चलाते हैं तो रेखा सुन लेती है और रेखा जब सुन लेती है तो वो कहती है कि पिताजी, मेरी शादी उसी से करना जो कि सरकारी टीचर हो। इधर भगवान दीन जब थोड़ी सी मेहनत करता है तो उसे सुनील मिल जाता है और सुनील से शादी पक्की कर देते हैं, और जो कि सुनील अपने पास के ही गांव में सरकारी टीचर होता है और स्कूल में पढ़ाता है। और जब रेखा की शादी पक्की हो जाती है और कुछ दिन बाद शादी हो जाती है, रेखा दुल्हन बन के घर पहुंचती है तो सभी घर वाले सुनील के बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि रेखा गोरी थी, सुंदर थी, उसकी कद काठी भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी जिससे वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती। इधर सुनील भी बहुत ज़्यादा खुश होता है, रेखा भी सुनील को पाकर के खुश होती है, दोनों में अच्छी बनती है। समय धीरे धीरे बीतने लगता है और लगभग कई साल बीत जाते हैं और उनके 3 बच्चे होते हैं, 2 लड़का और 1 लड़की होते हैं और समय धीरे धीरे बीतने लगता। अब दोस्तों, जो सुनील होता है और रेखा होती है उनकी उम्र लगभग सुनील की 34 साल हो जाती है और रेखा की 28 साल। इन दोनों में 7 साल का अंतर होता है। वक्त के साथ साथ सुनील की रेखा में रुचि कम हो जाती है। अब वो स्कूल से आता है और शाम को खा पी के सो जाता है, रेखा की तरफ ना ही देखता है ना ही उससे ज़्यादा प्यार या संपर्क करने की कोशिश करता है। और इधर जब सुनील सो जाता है तो रेखा की जो जिस्मानी भूख होती है वो पूरी नहीं होती है, रेखा तड़पती रहती, मचलती रहती। दोस्तों, इधर समय धीरे धीरे इसी प्रकार बीतने लगता। सुनील जो होता है वो जहाँ पर जिस स्कूल में पढ़ाता है उसी स्कूल में
सुखबीर सिंह भी पढ़ाता था, जो कि कुसौली गांव का निवासी था। इन दोनों में दोस्ती हो जाती है और दोस्ती के बाद सुनील एक दिन सुखबीर सिंह से कहता है कि आज मेरे घर पे तुम्हारी पार्टी है, तुमको मेरे साथ घर पे चलना पड़ेगा। दोस्तों, सुखबीर सिंह मान जाता है और सुनील के साथ ही उसके घर पे आ जाता है। सुखबीर सिंह जब सुनील के घर आता है और पहली नज़र में ही उसकी पत्नी रेखा को देखता है, तो रेखा इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि सुखबीर सिंह को पहली नज़र में ही भा जाती है और मन ही मन में वो रेखा को चाहने लगता है। दोस्तों, इधर जब पार्टी चालू होती है, खाना पीना चालू होता है, तो सुखबीर सिंह बात ही बात में रेखा से बात करने लगता है और उसको भाभी बोलने लगता है। अब समय के साथ साथ सुखबीर सिंह का आना जाना ज़्यादा हो जाता है और भाभी भाभी बोलता था रेखा को, इसलिए वो हंसी मजाक भी करता था और हंसी मजाक में कुछ ऐसी बातें उसने कह दी जिससे रेखा समझ जाती है कि सुखबीर सिंह क्या चाहता है। दोस्तों, इधर सुनील जो होता है वो रेखा की ख्वाहिशें अब पूरी नहीं कर पाता है, इसलिए जो रेखा होती है वो भी सुखबीर सिंह की तरफ आकर्षित हो जाती है। सुखबीर सिंह की उम्र भी लगभग 28-29 साल थी, यानी कि रेखा के बराबर ही थी। इन लोगों में अब प्यार प्रसंग चलने लगता है और एक समय जब आता है कि सुनील के पीठ पीछे, सुनील के घर पर ही सुनील की पत्नी के साथ सुखबीर सिंह अवैध संबंध बना लेता है और जो रेखा होती है उसको भी सुखबीर के साथ में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। उसकी जो प्यास थी वो बुझ जाती है। अब वो सुखबीर सिंह को दिलो जान से चाहने लगती है और सुनील जो होता है वो रेखा की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। दोस्तों, अब जब एक बार शारीरिक संबंध बनते हैं तो अब ये सिलसिला जारी हो जाता और थमने का नाम नहीं लेता है। लेकिन दोस्तों, सुनील को कभी भी ये चीज़ का पता नहीं चलता है कि ऐसा कुछ मेरे पीठ पीछे मेरे घर पे चल रहा है। समय बीतता रहता है, लेकिन समय के साथ जो सुनील था उसके पड़ोसियों को इस चीज़ की पता चल जाती है कि रेखा और सुखबीर सिंह के अवैध संबंध हैं, इनमें प्रेम प्रसंग चलता है। वक्त के साथ साथ जब गांव वाले इस चीज़ की बात करते हैं तो किसी भी तरीके से सुनील को भी पता चल जाता है कि मेरी पत्नी के मेरे दोस्त के साथ अवैध संबंध है। वो घर पे आता है, अपनी पत्नी से पूछता है कि रेखा, एक बात बताओ, गांव में इस तरह की बातें चल रही हैं कि तुम्हारा प्रेम प्रसंग मेरे दोस्त सुखबीर सिंह के साथ चल रहा है, क्या तुम्हारा सच में प्रेम प्रसंग चल रहा? जो रेखा होती है वो अपने पति सुनील से कहती है कि मुझसे क्या कह रहे हो, वो तो तुम्हारा दोस्त है, तुम क्यों घर पे उसको लाते हो? तुम उसको मना कर देना कि वो घर पे ना आए, तुम इस तरह मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हो। जब सुनील इस तरह की बातें सुनता है तो रेखा की बात पे भरोसा कर लेता है कि शायद रेखा सही कह रही, गांव वाले क्या, वो तो झूठी साची बोलते रहते हैं। हो सकता है गांव वाले इसलिए बोलते हों कि सुखबीर सिंह मेरे घर पे कुछ ज़्यादा ही आता है तो इसलिए कहते हो। लेकिन कहीं ना कहीं रेखा की बात पे विश्वास तो था, लेकिन शक भी था सुनील को कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पत्नी झूठ भी बोल रही हो। वो टीचर था, इसलिए दोनों तरफ की सोच रखता था कि कहीं ऐसा तो नहीं गांव वाले सच बोल रहे, मेरी पत्नी ही झूठ बोल रही, मैं इनको रंगे हाथ पकड़ना चाहता हूँ। ऐसा सोच करके वो एक दिन रेखा से कहता है कि मैं किसी काम से इटावा जा रहा हूँ और शाम तक लौटूंगा, और अपनी कार लेता है और वहां से निकल जाता है। दोस्तों, जैसे ही सुनील घर से निकल जाता है उसके 5 मिनट बाद ही रेखा सुखबीर सिंह को फ़ोन करती है और कहती है कि आ जाओ घर पे, जो सुनील है वो इटावा चला गया और शाम को लौटेगा, आओ जी भर के मज़े लेते हैं। सुखबीर सिंह जो होता है पड़ोसी गांव का ही होता है, वो तुरंत ही रेखा के घर पे आ जाता है और रेखा अपने घर का गेट लगाती है और उसके बाद कमरे में रेखा सुखबीर के साथ मज़े लेने लगती है। इधर जो सुनील होता है सुखबीर के आने के 10-15 मिनट बाद ही वापस घर पे आ जाता है और जैसे ही वो गेट खटखटाता है तो रेखा कहती पता नहीं कौन आ गया, और आधे अधूरे कपड़े पहनकर ही गेट खोल देती है। जैसे ही रेखा देखती है कि सुनील बाहर खड़ा है, वैसे ही रेखा के होश उड़ जाते हैं और रेखा के जो चेहरे की हंसी थी, भाव थे, वो सारे गायब हो जाते हैं। सुनील कहता है कि तुम इस अवस्था में क्या कर रही हो, और वो जैसे ही अंदर जाता है तो आधे अधूरे कपड़े पहने उसका दोस्त सुखबीर सिंह भी बेड पे बैठा होता है। जैसे ही वो इस तरह से सुखबीर सिंह को देखता है,
वैसे ही वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि मैंने तुझ पे भरोसा किया, अपनी दोस्ती को तूने नहीं देखा, मैंने तुझ पे भरोसा किया और तूने मेरी ही घर की इज्जत पे हाथ डाल दिया। और बहुत ज़्यादा बुरा भला कहता है और सुखबीर सिंह से कहता है कि आज के बाद तू मेरे घर मत आना और दफ़ा हो जाए। इस तरह जब सुनील कहता है तो सुखबीर सिंह घर से कपड़े पहनता और चला जाता है। उसके बाद में जो सुनील होता है घर का गेट बंद करता और अपनी पत्नी रेखा की बहुत बुरी तरीके से पिटाई लगाता है और कहता है कि तुझे शर्म नहीं आई, तू ये सब काम कर रहे, और बहुत ज़्यादा पिटाई करते हैं। जब पिटाई करता है तो वो साफ साफ शब्दों में कह देता कि आज के बाद सुखबीर घर पे आना नहीं चाहिए, अन्यथा तुम्हारे साथ मैं वो हाल करूंगा जो तुमने सोचा नहीं होगा। रेखा जो होती वो डर जाती है और वो अब सुखबीर सिंह को नहीं बुलाती। कई दिन बीत जाते हैं, सुखबीर सिंह से अब ना तो बात होती ना तो मुलाकात होती है और रेखा भी अब तड़पती रहती है और उधर सुखबीर सिंह भी तड़पता रहता, लेकिन वो एक दूसरे से मिल नहीं पाते। कुछ समय बीतता है, जैसे ही सुनील सुखबीर के सामने पहुंचता उसकी मुलाकात होती है, वैसे ही सुखबीर सिंह सुनील के पैरों में गिर जाता है और माफ़ी मांगने लगता है। कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो मैंने भाई के समान तुम थे, मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा, मुझे माफ़ कर दो। जो सुनील होता है वो बहुत सीधे किस्म का इंसान होता है। वो सुखबीर सिंह को उठाता है और कहता है चलो ठीक है, गलती हो गई, मैंने तुम्हें माफ़ किया। और धीरे धीरे दोनों फिर बोलने लगते और सुखबीर सिंह जो होता है फिर सुनील के घर पे आने लगता है। अब दोस्तों, सुखबीर सिंह जब घर पे आता तो बहुत ज़्यादा एहतियात बरतता और जो रेखा होती है, सुनील होते, जब भी मिलते हैं बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा सावधानी बरतते हैं कि कोई देख ना ले, किसी तरीके से सुनील को पता ना चल जाए। अब ये रोज तो नहीं, कभी कभार आपस में मिल लेते और अपनी भूख भी मिटा लेते। लेकिन रेखा एक दिन बोली सुखबीर सिंह के कि ऐसा कब तक चलेगा, मैं तुम्हारे बिन नहीं रह पाऊंगी, जो तुम मुझे दे सकते हो वो सुनील मुझे अब कभी नहीं दे सकता है। मुझे जो चाहिए वो तुमसे मिल जाता और मेरी आत्मा संतुष्ट हो जाती है, लेकिन मैं तुमसे अब रोज नहीं मिल पाती, मेरा रोज मिलने का मन करता है, ऐसे नहीं चलेगा। तुम एक काम करो कि मुझे मेरे पति से छुटकारा दिला दो। जो सुखबीर सिंह होता है वो साफ शब्दों में पूछता कि तुम चाहती क्या हो। रेखा कहती कि मैं चाहती हूँ कि तुम सुनील को हमेशा हमेशा के लिए हटा दो, यानी कि उसको मार दो। जब सुखबीर सिंह ये बात सुनता है कि रेखा अपने ही पति को हमेशा के लिए हटाने की बात करती है, तो सुखबीर भी इतना रेखा के प्यार में अंधा होता है कि वो भी इस काम करने के लिए तैयार हो जाता है। और एक दिन सुनील से सुखबीर सिंह कहता है कि आज तुम्हारी पार्टी मेरे यहाँ है, तुमको आना पड़ेगा और मेरे जो दूसरा मकान है उसमें हम पार्टी रखेंगे। दोस्तों, सुखबीर सिंह के दो मकान होते हैं, एक में स्वयं वो और उसका परिवार रहता और दूसरा मकान खाली पड़ा रहता है। जब कभी सुनील और सुखबीर सिंह बैठते थे तो उस मकान में घंटों बैठ के बातें किया करते थे, अपनी पार्टी किया करते थे। उसी मकान में सुखबीर सिंह सुनील को बुलाता है। 30 मई 4 बजे के आसपास जो सुनील होता है वो अपनी पत्नी रेखा से कहता है कि मैं 2 घंटे में लौट आऊँगा, और अपनी गाड़ी लेके वो निकल जाता। इधर सुखबीर सिंह पूरी प्लानिंग के तहत अपने एक रिश्तेदार ओम प्रकाश को भी शामिल कर लेता है इसमें, और ओम प्रकाश को सारी बात बता देता है। अब सुनील सुखबीर के दूसरे वाले घर में पहुंच जाता है और सुनील के पहुंचने के बाद में 15 मिनट बाद ही ओम प्रकाश भी पहुंच जाता है। अब सुखबीर सिंह, ओम प्रकाश और सुनील तीनों बैठते हैं और वहीं पर बैठ करके अपनी पार्टी चालू कर देते, यानी कि दारू पीनी चालू कर देते। और प्लान के तहत जो सुखबीर सिंह होता है वो सुनील को ज़्यादा मात्रा में दारू पिलाता रहता, और एक समय वो आता है जब सुनील फुल नशे में हो जाता है और वहीं पर गिर के सो जाता है। जब ये देखता है सुखबीर सिंह तो पास में एक फावड़ा होता उसे उठाता है और इतनी जोर से प्रहार करता है कि सुनील की एक बार में ही गर्दन धड़ से अलग हो जाती है। उसके बाद में सुखबीर सिंह और ओम प्रकाश दोनों मिलकर के उसी घर में एक गड्ढा खोदते हैं और गड्ढा खोदने के बाद में सुनील के शरीर के कई टुकड़े करते हैं और उसी गड्ढा में डाल देते हैं, और उसके बाद में मिट्टी का जो तेल होता है केरोसिन, उसको छिड़क करके आग लगा देते हैं। दोस्तों, जब सुनील का शरीर जल जाता है तो उसके बाद में उसी गड्ढे को
ढक देते मिट्टी से, यानी कि सुनील की जो जली हुई राख वगैरह होती है उसी गड्ढे में दफन कर देते हैं। उसके बाद ओम प्रकाश अपने घर चला जाता है और जो सुखबीर सिंह होता है सीधे रेखा के पास जाता है और बहुत खुश होकर के उसको खबर सुनाता है कि मैंने तुम्हारे पति सुनील को मार दिया, अब हम तुम के बीच में कोई नहीं है। रेखा इतनी बात सुनती है तो सुखबीर सिंह के गले लग जाती है और उसके बाद में दोनों कमरे में जाते हैं। उसके बाद में फिर से अपने प्यास बुझाते हैं और चले जाते हैं। जब 8 बज जाते हैं, सुनील के पिता घर पे आते हैं तो रेखा कहती है कि सुनील 4 बजे कहीं गया था और अभी तक नहीं आया। और उसके बाद में ये लोग ढूंढते हैं अपने प्लान के तहत ही, इस तरह ढूंढते हैं कि कोई उन पे शक ना करे। लेकिन दोस्तों पुलिस वाले होते हैं वो बाल में से खाल निकाल लेते हैं और सारी बात जब सुखबीर सिंह पुलिस वाले को बताते हैं तो पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं कि किस तरह एक दोस्त के पीठ पर ही कहते हैं कि छुरा घोंप देता है दोस्त, उसी प्रकार सुखबीर सिंह ने भी सुनील के साथ किया। दोस्तों पुलिस वाले सुखबीर सिंह को और सुनील की पत्नी रेखा को और सुखबीर सिंह के उस रिश्तेदार ओम प्रकाश को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद गंभीर धाराओं में केस दर्ज करके उनको जेल डाल देती है। लेकिन दोस्तों इस प्रकार के अगर दोस्त आपके भी हों तो थोड़ा सतर्क हो जाएं। दोस्ती करें तो बाहर तक की ही करें, घर की दोस्ती अच्छी नहीं होती है, कहीं ना कहीं फिर इसी प्रकार के हालात बन जाते। आजकल की दोस्ती ज़्यादातर लोगों की ऐसी होती, मैं सबकी तो नहीं कहूँगा, ज़्यादातर लोगों की ऐसी होती है कि दोस्ती 2 ही वजह से बनती है, या घर में अच्छी बहन बेटी पत्नी हो या घर में तुम्हारे अच्छा पैसा हो। तो दोस्तों सावधान रहें, सतर्क रहें और इस तरह की दोस्ती से बचते रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर भी करें। और इस तरह की वीडियो और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद एक घंटी आएगी उसे दबा के ऑल पे कर दें तो मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। दोस्तों मिलेंगे फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।